हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 20 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम एक और केस समझेंगे कि हम गुडविल को एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में किस तरह से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे केस नंबर 4। 3 केसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप उन्हें एक बार जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, प्लस आप चैनल से भी जो है वो पार्ट्स को चेक कर सकते हैं। हम इससे पहले 3 केसेस पढ़ चुके हैं। व्हेन गुडविल इज प्राइवेटली पेड, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड इज रिटेन्ड इन बिजनेस, और व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। आज हम उसके आगे एक और केस जो है वो पढ़ेंगे। ये केस भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए समझते हैं। आज हम केस पढ़ेंगे व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फुल्ली और पार्शली। ये केस है कि नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आया, पार्टनर्स ने जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में से जो है वो विड्रॉ करवा लिया है। ये केस जो है वो एक एक्सटेंशन है जो हमने सेकेंड केस पढ़ा था व्हेन द गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस वाला। तो उसमें हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है कि नया पार्टनर जो बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल वो आपस में बांट लेते हैं। बांटने के बाद वो जो गुडविल उन्होंने आपस में बांटी है वो उसे जो है वो बिजनेस में से जो है वो विड्रॉ करवा लेते हैं। और जो अमाउंट वो विड्रॉ करवाते हैं वो फुल्ली भी हो सकती है और पार्शली भी हो सकती है। फुल्ली का मतलब है कि जितनी अमाउंट उन्होंने रिसीव करी थी एज प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने, वो पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो उन्होंने विड्रॉ करवा ली है। 5000 रिसीव करा था, 5000 ही उन्होंने विड्रॉ करवा लिया। पार्शली मीन्स कि सारी अमाउंट विड्रॉ नहीं करवाई है, कुछ अमाउंट ही जो है वो उन्होंने विड्रॉ करवाया है। जैसे 5000 ए ने रिसीव करा एज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसने 3000 जो है वो उसने बिजनेस में से विड्रॉ करवा लिया एज प्रीमियम फॉर गुडविल। 2000 अभी भी जो है वो बिजनेस में ही है। वो केस है हमारा पार्शली का। आपको क्वेश्चन में बताया गया होता है कि कितना पार्टनर्स ने रिसीव किया था और कितना उन्होंने जो है वो विड्रॉ करवाया है। ये हम डिफरेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस केस में आपको जो है वो टोटल 3 जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। ध्यान रखिएगा, जिस सीक्वेंस में मैंने जर्नल एंट्रीज लिखी हैं आपको इसी सीक्वेंस में ही जो है वो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सीक्वेंस मत चेंज कीजिएगा, अदरवाइज आपका मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। देखिए, फर्स्ट जर्नल एंट्री है फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड। नया पार्टनर जब प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लेकर आएगा, ये वही सेम जर्नल एंट्री है जो हमने केस नंबर 2 में पढ़ी थी। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर जब गुडविल बिजनेस में लेकर आएगा, फिर उसके बाद फॉर शेयरिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है इसे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये भी सेम जर्नल एंट्री है जो आपने केस नंबर 2 में जो है वो पढ़ी है। उसके बाद एक और जर्नल एंट्री अब यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएगी आपके क्वेश्चन में, फॉर द विड्रॉल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल फुली और पार्शली। जो अमाउंट उन्होंने रिसीव करी है सेकेंड जर्नल एंट्री में, वो अमाउंट जो है वो उन्होंने विड्रॉ करवा लेनी है अपनी थर्ड जर्नल एंट्री में। अब इसकी जर्नल एंट्री जो है वो क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री आएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। आपको क्वेश्चन में अगर तो आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि जो अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉ करवाई है वो कैश से करवाई है या फिर बैंक से करवाई है, तो आपको उसी के नेम से जर्नल एंट्री पास करनी है। बट कई बार क्वेश्चन में बताया नहीं होता है तो आप कैश या बैंक दोनों में से कोई भी एक नाम जो है वो लिख सकते हैं। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को जो है वो आपको डेबिट करना है। लास्ट जर्नल एंट्री में जब हमने शेयर किया पार्टनर्स ने प्रीमियम फॉर गुडविल तो क्रेडिट किया था। अब जब वो निकलवाएंगे बिजनेस में से पैसा तो हम उन्हें जो है वो डेबिट कर देंगे।
एक जर्नल एंट्री दूसरी जर्नल एंट्री को पास करने में हमें जो है वो हेल्प करती है। तो आपको सीक्वेंस में ही जो है वो सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। एक जर्नल एंट्री में अगर पार्टनर्स ने रिसीव करा है तो हमने उन्हें क्रेडिट किया था, तो जब वो विड्रॉ करवाएंगे हम उसे जो है वो रिवर्स कर देंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो है वो यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक जो है वो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। आपको नरेशन भी जरूर जो है वो क्वेश्चन में मेंशन करनी है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें ये जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करनी है। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। A and B are partners in a business sharing profits in the ratio of 1/3 and 2/3। देखिए अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है, तो यहाँ पर इनकी रेशो बन जाएगी 1:2, मीन्स 1:2 है इनकी रेशो। कई बार आपको इस तरह से फ्रैक्शन में गिवन होता है, बट उनके डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, तो इट मीन्स वो भी रेशो हमारी बनी नहीं है। हमें पहले डिनोमिनेटर्स इक्वल करने पड़ते हैं, उसके बाद ही उनकी हम एक रेशो बना सकते हैं। ये भी आगे क्वेश्चंस आएंगे जब हम इन्हें भी जो है वो इक्वल करेंगे। उसके बाद 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल जो है वो आपको गिवन है 8,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप। उन्होंने सी को जो है वो अपनी पार्टनरशिप में एडमिट करा है एंड गिव हिम 1/4 शेयर, और उसको 1/4 शेयर जो है वो दिया है। सी ब्रिंग्स 8,000 एज हिज कैपिटल। सी जो है वो 8,000 की कैपिटल बिजनेस में लेकर आया है और 6,000 जो है वो एज गुडविल बिजनेस में लेकर आया है। उसके बाद आपको बताया गया है अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। ओल्ड पार्टनर्स ने जो है वो इन कैश गुडविल को बिजनेस में से विड्रॉ करवा लिया है। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, प्लस आपको कैपिटल अकाउंट भी जो है वो यहाँ पर बनाकर दिखाना है सभी पार्टनर्स का। सभी पार्टनर्स का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स का भी और न्यू पार्टनर का भी आपको जो है वो कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैलकुलेट द प्रोपोर्शन इन विच न्यू पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर। आपको यहाँ पर न्यू रेशो भी जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिखानी है। चलिए मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया है सारा। अब हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिया है, जिसमें मैंने न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट किया है। आप भी पहले खुद कैलकुलेट करें और उसके बाद यहाँ से जो है वो चेक करें। मैंने यहाँ पर इस तरह से ये केस यूज क्यों किया है, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है या कोई भी डाउट है कि हम इस तरह से न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का उसे जरूर चेक करें, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। मैंने इन डिटेल क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो समझाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करा है सेक्रीफाइसिंग रेशो को। सेक्रीफाइसिंग रेशो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो उसे जरूर चेक करें, आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी आई है 1:2 और न्यू रेशो हमने कैलकुलेट करी है 3:6:3। आप चाहें तो न्यू रेशो को फेयर नोट्स में भी आप शो कर सकते हैं अगर आप इसे करना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें कैलकुलेट करके बताना है कि किस प्रोपोर्शन में वो न्यू रेशो जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप इसे चाहें तो आप फेयर नोट्स में भी जो है वो शो कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग नोट्स में भी कर देंगे तो भी ठीक है। अगर वर्किंग नोट्स में करते हैं तो आपको फेयर नोट्स में लिखना होगा कि न्यू रेशो हमारी ये 3:6:3 जो है वो हमने कैलकुलेट की है। चलिए अब हम बाकी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो अब हम अपने क्वेश्चन में पास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मेट जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री पास करनी है कैपिटल और गुडविल के बिजनेस में लाने की, जो नया पार्टनर लेकर आएगा। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या आएगी, हमें क्वेश्चन में बताया गया है
हमें क्वेश्चन में ये तो नहीं बताया है कि कैपिटल और गुडविल जो है वो कैश से आया है या फिर बैंक से आया है, बट हमें ये बताया गया है कि जो गुडविल की अमाउंट विड्रॉ करवाई गई है वो कैश से करवाई गई है, तो हमें इसके लिए कैश बताया गया है। तो हम जब ये फर्स्ट जर्नल एंट्री भी पास करेंगे तो आप इसको भी जो है वो कैश से ही जो है वो डाल दीजिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में हम लेजर्स प्रिपेयर करेंगे कि कैश अकाउंट आपको बनाकर दिखाना है, ठीक है। तो अगर सेम से ही अपने जर्नल एंट्रीज पास करी होंगी सेम अकाउंट से, तो आप इजीली जो है वो जर्नल एंट्रीज पास कर पाओगे। अदरवाइज आपको कोई एंट्री किसी में, कोई एंट्री किसी और अकाउंट में जो है वो डालनी पड़ेगी। तो कैश और बैंक के 2 अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आप ये एंट्री बैंक से डाल देते हैं विड्रॉ करवाने की, कैश से डाल देते हैं, अगर आप दोनों ही कैश से डाल देते हैं तो आप कैश अकाउंट एक ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बैंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसे भी जो है वो कैश से ही जो है वो पास कर दें। सो यहाँ जर्नल एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल जो है वो पार्टनर बिजनेस में लेकर आया है 8,000 की और 6,000 की जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। दोनों को प्लस कर दीजिए, इट मीन्स 14,000 जो है वो नया पार्टनर बिजनेस में कैश लेकर आया है। आप अलग अलग जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं, कंबाइंड जर्नल एंट्री भी आप पास कर सकते हैं। उसके बाद अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आया है, पार्टनर्स इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो से पता चला हमारे पास 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड 2 B's कैपिटल अकाउंट। सो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको इसे जो है वो बांटना है 1:2 में। आप इसे 1:2 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो ये आ जाएगा 2,000 और ये आ जाएगा 4,000। आप इसे चाहें तो आप अलग से इसे जो है वो वर्किंग नोट्स में भी शो कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो इसे वर्किंग नोट में अलग से शो कर सकते हैं। ए का शेयर कितना है गुडविल में और बी का शेयर जो है वो कितना आया है। अब बस लास्ट जर्नल एंट्री रह गई है हमारी पास करने वाली कि पार्टनर्स ने जो है वो अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो विड्रॉ करवा लिया है बिजनेस में से। तो इसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको अभी बताई, जितने पार्टनर्स ने विड्रॉ करवाया है आप उन सबको डेबिट कर दीजिए। तो इट मीन्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी ने भी विड्रॉ करवाया है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश से जो है वो इन्होंने विड्रॉ करवाया है। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। अमाउंट ऑफ गुडविल उन्होंने विड्रॉ करवा ली। कितनी गुडविल करवाई है इसके बारे में बताया नहीं है। इट मीन्स उन्होंने पूरी की पूरी गुडविल उन्होंने जो है वो विड्रॉ करवा ली है। तो इट मीन्स देखिए ए के पास गुडविल का शेयर कितना था 2,000। इट मीन्स उसने 2,000 विड्रॉ करवा लिया। 4,000 था बी के पास, बी ने 4,000 जो है वो विड्रॉ करवा लिया। तो दोनों का टोटल हो गया 6,000 टोटल जो है वो बिजनेस में से गया है जो ए और बी ने निकलवाया है। साथ में नरेशन लिखना मत भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नरेशन आपको जो है वो साथ में लिखनी है। सो यहाँ तक हमारी जर्नल एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग न्यूमेरिकल आपको जो भी आएगा पार्टनरशिप चैप्टर में से आपको कैपिटल अकाउंट जरूर प्रिपेयर करना आता है आपके एग्जाम्स में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको किस तरह से बनाना है ये आपने ऑलरेडी +1 में लेजर्स चैप्टर में समझा हुआ है कि हम कैपिटल अकाउंट या फिर कोई भी अकाउंट जो है वो किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर आपको आपके फाइनल एग्जाम में जो लॉन्ग न्यूमेरिकल आता है पार्टनरशिप चैप्टर में से, आपको या तो क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं, ठीक है, 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, या फिर आपको जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स जो है वो क्वेश्चन में प्रिपेयर करने के लिए आते हैं। दोनों में से एक
चीज ही आपको पूछी जाती है, या जर्नल एंट्रीज, या फिर आपको डिफरेंट अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं आपके क्वेश्चन में। तो जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं अपने क्वेश्चन में, तो हम सभी जर्नल एंट्रीज जो है वो क्वेश्चन में पास नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम पहले जर्नल एंट्रीज सारी पास करेंगे फिर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो बन जाएगा। हम इतना टाइम जो है वो एक ही क्वेश्चन को नहीं लगा सकते अपने पेपर में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, आप उन्हें बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें और फिर बार बार आप जो है वो प्रैक्टिस करें अपने अकाउंट्स की। आगे के क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको जो है वो अकाउंट्स ही जो है वो प्रिपेयर करने के लिए आएंगे। जर्नल एंट्रीज इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाएंगी। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे अकाउंट्स की, उतना ज्यादा कंसेप्ट जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एंड आई एम श्योर कि आप बिना जर्नल एंट्रीज के भी जो है वो अकाउंट प्रिपेयर कर पाएंगे। बस इम्पॉर्टेंट है आप कितनी ज्यादा जो है वो अपने अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम पहले जर्नल एंट्रीज पास करें और फिर उसके बाद अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करें। दोनों में से एक ही जो है वो आप कर सकते हैं, या जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं या अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी जो है ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पेपर में, और बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन भी ये आपके पेपर में आपका बन सकता है। तो आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि हम जर्नल एंट्रीज या जो अकाउंट है यहाँ पर किस तरह से अब हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ही अकाउंट में जो है वो तीनों पार्टनर्स का नाम लिख दिया है। आपको भी इसी तरह से ही लिखना है। अकेला अकेला अकाउंट मत प्रिपेयर कीजिएगा कि ए का अलग से अकाउंट बना ले, बी का अलग से, सी का अलग से। बना आप वैसे भी सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट अगर आप तीनों पार्टनर्स का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। हमें इतना ज्यादा लेंथी अपना क्वेश्चन नहीं रखना है। हर क्वेश्चन में ट्राई करना है कि हम अपना जो टाइम है उसे बचा सकें अपने एग्जाम में, क्योंकि हमें पेपर जो है वो टाइम पे अपना कंप्लीट करना है और उसे एक बार चेक भी करना होता है। सो आप भी ट्राई करें, प्रैक्टिस करें कि एक ही अकाउंट में जो है वो तीनों पार्टनर्स का अकाउंट आप बना लें। तो आपको इस तरह से ऊपर लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड है इधर और ये क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर्स का नाम, पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर्स का नेम। अब मैं आपको एक बार जस्ट ओवरव्यू बता देती हूँ कि जर्नल एंट्री से हम किस तरह से जो है वो पोस्टिंग करते हैं। अगर किसी की भी बच्चे के माइंड में कोई भी डाउट हो अकाउंट से रिलेटेड तो वो क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले जब भी अकाउंट स्टार्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो वो बैलेंसेस से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हो सकता है कि आपके माइंड में आए कि हमने इसे बाय वाली साइड से ही क्यों स्टार्ट किया है। कैपिटल का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा कैपिटल का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। हम हमेशा कैपिटल को क्रेडिट करके लिखते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज में, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स ये हमेशा क्रेडिट साइड से ही जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस होता है जो आपको कई बार क्वेश्चन में गिवन भी होता है, कई बार गिवन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है ए और बी का 8,000 और 10,000, वो हमने यहाँ पर ए और बी के कॉलम में फिल कर दिया है। सी का कोई भी बैलेंस नहीं है तो आप इसे यहाँ पर जो है वो इस तरह से ब्लैंक डाल दीजिए। अब चलिए देखते हैं कि हमने कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करी हैं और उन्हें हमने यहाँ पर किस तरह से पोस्ट करना है। अब क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो जर्नल एंट्रीज में जहां भी पार्टनर का नेम आया है, किसी भी पार्टनर का नेम, चाहे वो नया है पुराना है, आपको उन सभी को जो है वो पोस्ट करना है, उन एंट्रीज को आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब देखिए फर्स्ट जर्नल एंट्री जो थी उसमें आया है 2 C's कैपिटल अकाउंट, 2 C's कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स जो ये अमाउंट है 8,000 की, हम इसे जो है वो सी के कॉलम में फिल करेंगे, क्योंकि ये सी से रिलेटेड अमाउंट है, जिस पार्टनर से रिलेटेड है उसी के ही कॉलम में अमाउंट जो है वो जाएगी। अब पोस्ट कैसे करना है, हमने यहाँ पर देखिए सी को क्रेडिट किया है, 2 C's कैपिटल अकाउंट है, हमने इसे क्रेडिट किया है, तो इट मीन्स आपको इसे जो है वो क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना है, आपको इसे क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना है। पोस्ट आपको करना है इस
8,000 को नाम के सामने जितनी अमाउंट लिखी होगी वो आपको जो है वो पोस्ट करनी है। क्रेडिट किया है सी को, ठीक है, तो इट मीन्स आपको इसे क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना है 8,000 को। अब देखिए मैंने यहां पर लिख दिया सी के कॉलम में क्रेडिट साइड पर 8,000 क्रेडिट किया है टू सीज कैपिटल, ठीक है, तो हम इसे क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे 8,000, ठीक है। अब हम यहाँ क्या नेम मेंशन करेंगे कि ये 8,000 जो हमने यहाँ पर लिखा है, हम यहाँ पर सी का नाम ही नहीं लिख सकते कि टू या बाय सीज कैपिटल 8,000, क्योंकि उससे हमें जो है वो, अगर मैं यहाँ पर सी का नाम लिख दूं टू सीज कैपिटल, तो उससे हमें कुछ क्लियर नहीं होगा कि ये 8,000 किसकी वजह से या क्या है ये 8,000 जो हमें शो कर रहा है। तो चलिए अब इसे समझते हैं। आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पर क्रेडिट एस्पेक्ट को पोस्ट करा है, ठीक है, टू सीज कैपिटल 8,000, बाय वाली साइड हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पर 8,000। अब हम नाम जो शो करेंगे कि 8,000 क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपको हमेशा डेबिट वाला शो करना है। अगर हमने क्रेडिट साइड पर जर्नल एंट्री पोस्ट की है, ठीक है, तो जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट है आपको उसे ही जर्नल लेजर्स में जो है वो पोस्ट करना है। अगर मैं लेजर्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर कुछ पोस्ट करती हूँ तो उसका नेम हम जो है वो क्रेडिट एस्पेक्ट वाला ही जो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो हमने 8,000 अब लिखना है वो हमने डेबिट एस्पेक्ट के नेम से लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बाय कैश 8,000, बाय कैश 8,000, इनमें हम जो है वो इस तरह से ब्लैंक डाल देंगे। ओके लर्नर्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये सेम वही कंसेप्ट है जो आप अभी तक +1 में पढ़ते आए हैं, ठीक है। अगर हम क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर रहे हैं तो जो एस्पेक्ट हमने डेबिट करा है आपको उसका नेम जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। चलिए अब चलते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री में भी पार्टनर्स का नेम आया है तो हमें इस एंट्री को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों को ही हमने क्रेडिट किया है, तो इट मीन्स इसे भी हम जो है वो क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। हमने इसे पोस्ट कर दिया। अब इसे किस नेम से वहां पर लिखेंगे, जो एस्पेक्ट या जो अकाउंट हमने डेबिट किया है। इट मीन्स हम इसे प्रीमियम फॉर गुडविल के नेम से जो है वो अपनी बुक्स में शो करेंगे। हमें ये तो पता लग गया इसे ए और बी के कॉलम में क्रेडिट साइड पर फिल करना है। हम इसे फिल करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के नेम से। क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर रहे हैं तो डेबिट वाला जो अकाउंट होगा वो आपको जो है वो अपनी जर्नल एंट्री में मेंशन करना है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए के कॉलम में आएगा 2,000 और बी के कॉलम में आएगा 4,000। यहाँ पर कुछ नहीं आया है तो आपको यहाँ पर जो है वो इस तरह से ब्लैंक डाल देना है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको काफी हद तक अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ए और बी क्रेडिट थे तो हमने इसे क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दिया है। नाम हमने जो है वो डेबिट एस्पेक्ट वाला लिखना है जो आइटम हमें डेबिट की है। तभी हमें क्लियर होगा जो ये 2,000 और 4,000 है ये हमें प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से जो है वो हमने इसे यहाँ पर लिखा है। अगर हम यहाँ पर पार्टनर का नेम ही लिख देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है अगर हम डेबिट एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पर पोस्ट करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब देखिए लास्ट एंट्री में भी पार्टनर्स का नेम आया है तो इट मीन्स आपको इसे भी जो है वो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है वो पोस्ट करना है। अब यहाँ पर हमने ए को और बी को जो है वो डेबिट किया है। ए और बी को क्या किया है, डेबिट। तो इट मीन्स हम इसे जो है वो डेबिट साइड पर ही जो है वो पोस्ट करेंगे। डेबिट साइड पर पोस्ट कर देंगे। नाम हम लिखेंगे क्रेडिट वाला। टू कैश जो है वो हम अकाउंट में शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, चलिए अब उसे नोट डाउन करते हैं। सो हम यहाँ पर लिख देंगे टू कैश। ए के कॉलम में आ जाएगा 2,000,
और बी के कॉलम में आ जाएगा 4000। सी में कुछ नहीं आएगा तो हमने यहाँ पर जो है वो ब्लैंक डाल दिया है। ओके लर्नर्स, ए और बी जर्नल एंट्री में डेबिट हुए थे तो हमने इसे जो है वो डेबिट साइड पर पोस्ट किया है। नाम आपको लिखना है क्रेडिट वाला, तभी हमें पता चलेगा कि कैश से जो है वो ये ट्रांजैक्शन हमारी हुई है। बस यही 3 जर्नल एंट्रीज थी हमारे क्वेश्चन में। अब हमारी जर्नल एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, हमने सभी को पोस्ट भी कर लिया है। अब लास्ट स्टेप बचता है कि हमने हमारे अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना होता है। बैलेंस मीन्स जिस साइड पर अमाउंट कम है आपको उधर जो है वो बैलेंस डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप पहले टोटल कीजिए सभी साइड्स का। जैसे आपको इस तरह से लाइंस लगानी है दोनों साइड्स पर, इस तरह से। अब आप सबसे पहले टोटल कीजिए, आपको जिस साइड का टोटल ज्यादा लगता है। यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आप टोटल कीजिए। 8 + 2 आ जाएगा 10,000, यहाँ लिख दीजिए 10। उसके बाद 10,000 + 4,000 ये आ जाएगा 14,000 और इधर एक ही अमाउंट है 8,000। अब आपको चेक करना है कि डेबिट साइड पर कितना डिफरेंस जो है वो बच रहा है। इधर है टोटल 10, इधर है 2, तो 10 - 2 ये हो जाएगा 8,000 का इधर डिफरेंस है 8,000। उसके बाद बी कॉलम में बच रहा है 10,000 का डिफरेंस और सी में बच रहा है 8,000 का डिफरेंस। ठीक है, अब आप टोटल करके देखिए। इस साइड का बन गया 10,000, इधर का बन गया 14 और इधर का बन गया 8। अब देखिए डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से इक्वल है। ठीक है, ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसे किस नेम से डालना है वो आपको यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस कैरेट डाउन। एडमिशन चैप्टर में जितने भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे उन सबका बैलेंस जो है वो टू बैलेंस कैरेट डाउन में ही आपको जो है वो डालना है। इसे कहीं लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि बैलेंस जो है वो किस में हमने डालना है, तो आपको टू बैलेंस कैरेट डाउन में ही जो है वो इसका डिफरेंस डालना है। 8,000, 10,000 और 8,000 और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप लर्नर्स आपको अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने पोस्टिंग जो है वो कैपिटल अकाउंट में किस तरह से की है। अगर अभी भी कोई डाउट है कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया है, जर्नल एंट्री को कैसे पोस्ट किया है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं आपको और इजी वे में जो है वो समझा सकूं कि हम लेजर्स किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का। सबसे पहले रीड करते हैं हम क्वेश्चन को। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 3:2 में। उन्होंने एडमिट करा है सी को एज अ पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन प्रॉफिट। ये नए पार्टनर का शेयर दिया गया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो आपको गिवन है 2:2:3। ये तीनों पार्टनर्स की न्यू रेशियो आपको गिवन है। तो इट मीन्स हमें अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यू रेशियो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके गिवन है। उसके बाद आपको बताया गया है कि सी जो है वो 2 लाख एज हिज कैपिटल बिजनेस में लेकर आया है प्लस 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम, जितना उनका प्रीमियम का शेयर बना था उसका हाफ जो है वो उन्होंने विड्रॉ करवा लिया है। ध्यान से समझिएगा, हम इस हाफ को किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करेंगे, कितना उन्होंने विड्रॉ करवाया है। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम जो है वो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। चलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लिया है। आप भी एक बार से पहले खुद कैलकुलेट करें और उसके बाद अपना आंसर एक बार आप यहाँ से चेक जरूर करें। आपकी यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आई है 11:4। चलिए अब हम जर्नल एंट्रीज जो है वो उन्हें पास करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री यहाँ पर हम पास करेंगे बिजनेस में जो है वो पैसा आने की। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया है, कैश या बैंक से जर्नल एंट्रीज हैं, तो आप किसी से भी जो है वो पास कर सकते हैं, कैश से या फिर बैंक से। सो यहाँ आ जाएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम
फॉर गुडविल एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल जो है वो नया पार्टनर लेकर आया है 2 लाख की और 1,50,000 का जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लेकर आया है। दोनों का टोटल कर लीजिए, इट मीन्स 3,50,000 जो है वो बिजनेस में नया पार्टनर लेकर आया है। अब सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड 2 B's कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारे पास 1,50,000 जिसे हमने पार्टनर्स में बांटना है। आपको इसे जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 11:4 में। टोटल है इनका 15, 11:4 में। इस तरह से आप जो है वो वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं कि आपने किस तरह से अमाउंट्स को जो है वो बांटा है पार्टनर्स के बीच में। तो आप इसे जर्नल एंट्री में फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1,10,000 और 40,000 और ये पार्टनर्स ने जो है वो आपस में पैसा बांट लिया है। अब चलिए चलते हैं लास्ट एंट्री की तरफ जिसमें पार्टनर्स ने जो है वो अमाउंट को विड्रॉ करवाया है। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि पार्टनर्स ने हाफ अमाउंट ही जो है वो विड्रॉ करवाई है। इट मीन्स ये पार्शली वाला केस है, फुली वाला नहीं है। तो हमने पार्शली से ही जो है वो एंट्री पास करनी है। सबसे पहले एंट्री पास करते हैं। एंट्री आएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 कैश या फिर बैंक। आप कोई भी एक वर्ड जो है वो लिख सकते हैं जो आपकी मर्जी हो, गलत नहीं होगा, दोनों ही ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि ए के पास टोटल 1,10,000 है, ठीक है, और बी के पास है 40,000। दोनों ने अपने शेयर का हाफ पार्ट ही जो है वो विड्रॉ करवाया है, हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम। इट मीन्स 1,10,000 का हाफ ए ने विड्रॉ करवाया है, इट मीन्स 55,000। 1,10,000 का हाफ 55,000 आएगा और 40,000 का हाफ जो है वो बी ने विड्रॉ करवाया है। तो इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 20,000। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं वर्किंग नोट में, अमाउंट विड्रॉन बाय ए 1,10,000 का हाफ उसने बोला है तो हाफ कर दिया है, 55,000 आ जाएगा, और बी का 40,000 का हाफ 20,000। बस आपको ध्यान रखना है जितना आपने सेकेंड जर्नल एंट्री में डाला है पार्टनर्स के अकाउंट में 1,10,000 और 1,40,000, इन्हीं का ही जो है वो हाफ आपको करना है। ए के लिए 1,10,000 का हाफ कर दिया और बी के लिए 40,000 का हाफ कर दिया। जितना वो रिसीव करेंगे इसी में से ही जो है वो अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं। बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर सीधा प्रीमियम फॉर गुडविल का ही हाफ कर देते हैं। 1,50,000 का हाफ कर दिया और दोनों में लिख दिया। नहीं, जितना पार्टनर्स ने विड्रॉ कर रिसीव किया है सेकेंड जर्नल एंट्री में उतना ही जो है वो विड्रॉ मैक्सिमम करवा सकते हैं। चाहे उसका ज्यादा उतना पूरी अमाउंट करवा ले या उसका हाफ करवा लें, जितना मर्जी वो करवा सकते हैं। बट आपको इन्हीं अमाउंट्स का जो है वो फाइंड आउट करना है कितना उन्होंने विड्रॉ करवाया है। अब आप यहाँ पर जो है वो टोटल कर लें, 55,000 प्लस 20,000, ये आ जाएगा 75,000। साथ में नरेशन जरूर लिखें, नरेशन लिखना बिल्कुल भी मत भूलें, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे आपके। और यहाँ पर हमारी जो है वो जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है और हमारा ये क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप लर्नर्स आपको अब काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला केस भी कि हम जो है वो अगर पार्टनर्स अमाउंट विड्रॉ करवाते हैं बिजनेस में से तो हमने उसे जो है वो किस तरह से एडजस्ट करना है हमारे क्वेश्चन में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका डाउट क्या है। ओके लर्नर्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के हम क्वेश्चंस और आगे के पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट केसेस हैं और गुडविल के नेक्स्ट पार्ट्स में। तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।